एक कुम्हारिन थी। उनकी 1-2 साल की बच्ची थी। एक दिन कुम्हार ने कुम्हारिन से कहा, आज हम लोग तुम्हारी के ये जंगल में मिट्टी लाने जाएंगे। उस पर कुम्हारिन ने कहा, हाँ जी चलेंगे। तो कुम्हार ने हाथ में फावड़ा पकड़ा और वह चला जंगल की ओर। कुम्हारिन ने अपनी बच्ची को गोद में लिया, टोकरी हाथ में पकड़ी और चली कुम्हार के पीछे पीछे जंगल में जाकर कुम्हार ने अच्छी सी जमीन देखकर फावड़े से उसे खोदा और बहुत सारी मिट्टी निकाली। उस मिट्टी ने कुम्हारिन टोकरी में भरा और उसे सिर पर रख लिया। सिर पर टोकरी रखी तो वह नीचे झुककर बच्ची की गोद में उठाए नहीं सकी। उसने कुम्हार से कहा, अजी थोड़ा बच्ची को उठाकर मेरी गोद में रखो। इस पर कुम्हार एकदम भड़क गया और कहने लगा, तुम इस बच्ची को घर लाओ या इस मिट्टी को तुम घर लाओ या इधर ही रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कुम्हार तिलमिलाकर पत्नी और बच्ची को वही जंगल में छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद कुम्हारिन ने सोचा, यदि वह मिट्टी को टोकरी घर लेकर नहीं गई तो कुम्हार उसे पीटेगा। तो उसने क्या किया कि उस बच्ची को वहीं छोड़कर वह मिट्टी की टोकरी सिर पर लेकर घर चली गई। उसके पीछे अकेले उस जंगल में वह बच्ची घबरा गई और रोने लगी, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए कौन था उस जंगल में। वह रोती चली गई। शाम हो गई। बच्ची डर से अब ज्यादा ऊंचे स्वर में रोने लगी तो उसे और से भगवान की काफिला गाए जा रही थी। उसका रोना उनके कानों में पड़ गया। इस घने जंगल में बच्चे के रोने की आवाज उन्हें आश्चर्य हुआ। आवाज की आहट लेकर वह उसे ढूंढने वहां पहुंच गईं। तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अकेले जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही है। वह दृश्य देखकर उनका दिल करुणा से भर गया। अरे, किस निर्दयी ने इस छोटी सी बालिका को इस जंगल में छोड़ा है। शायद कोई पत्थर दिल ही होगा। सभी गायों ने बड़े प्यार से उस बच्ची को चाटा। उस झुंड में एक गाय दुधारू थी जो उसने बच्ची को अपना दूध पिलाया। पेट भरने से और गायों के प्यार से चाटने से बच्ची का रोना थम गया। वह खेलने लगी। तभी गायों ने उसे वहां छोड़कर अपनी गोठ में ले गई। सुबह फिर बच्ची के पास आकर उन गायों ने उसे प्यार किया, दूध पिलाया। फिर शाम हो गई। शाम को वह वापस आ गई। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। गाय का दूध पी कर वह बच्ची बड़ी स्वस्थ हो गई, जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। अब वह उन गायों को भी अपनी माएँ समझने लगी। उनका राभाना सुनते ही वह उनकी ओर दौड़कर चली जाती और उनसे चिपकती थी। कुछ समय बाद वह और भी बड़ी हो गई और उनके पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। सभी गायें उसका बहुत ख्याल रखती थी। कोई शेर, बाघ और कोई जंगली जानवर आकर उस पर हमला न करे, इसलिए वह जंगल में गोलाकर खड़ी रहकर चरती थी और उसे उस गोले में रखती थी। दिन, महीने, साल गुजर गए। बच्ची अब 10 साल की हो गई। उस पर सभी गायों ने सोचा, अब बच्ची का जंगल में खुले रहना ठीक नहीं है। वह उसे अपनी गोठ गौशाला में लेकर आ गई। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटा अब तुम इस गोठ के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। शाम को जंगल आते वक्त हम तुम्हारे लिए खाना लाएंगे। बच्ची ने कहा, हाँ माँ। अब बच्ची दिन भर गोठ में ही रहती थी। शाम को आते वक्त गाय उसके लिए अच्छे अच्छे फल लाती थी। उसे खाकर वह खुश हो जाती। एक दिन अंदर बैठे बैठे बच्ची का दम घुटने लगा तो उसने सोचा, कुछ समय के लिए क्यों ना बाहर खुली हवा में जाऊं। बच्ची गोठ के बाहर खड़ी हो गई। उसी समय उस तरफ से एक राक्षस जा रहा था। उसने उस बच्ची को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा, ये बच्ची एकदम कोमल ककड़ी की तरह है, उसका गोश्त खाऊंगा तो दिल खुश हो जाएगा। कितने दिनों से ऐसा लज्जादार मांस नहीं खाया है। वह बच्ची की ओर बढ़ने लगा। बच्ची ने अपनी ओर आते राक्षस को देखा तो घबरा गई, दौड़कर गोठ के अंदर चली गई और उसने दरवाजा अंदर से ही बंद कर लिया। तब राक्षस देखा तो क्रोधित हो गया। फिर भी मृदु आवाज से उसने बच्ची से कहा, मेरी लाडो, मेरी जरा दरवाजा खोलो। तो उसे गोठ के नजदीक एक आम का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, दरवाजा नहीं खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। पेड़ के ऐसा कहने पर राक्षस को गुस्सा आ गया। वह दौड़कर उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर जोर से एक लात लगाई। पेड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा। उसकी टहनियाँ इधर उधर बिखर गई। वह वापस गोठ के दरवाजे पर गया और उसने बच्ची से कहा, मेरी प्यारी लाडो, जरा दरवाजा खोल दो। तो गोठ के नजदीक एक नारियल का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा
तुम मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। बच्ची ने दरवाज़ा नहीं खोला तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया। दौड़कर उसने उस नारियल के पेड़ पर 2-4 लात मार दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब तीसरी बार दरवाजे के पास जाकर उसने कहा, मेरी प्यारी लाडो, जरा दरवाज़ा खोल दो। तो उस गोट के नज़दीक एक आंवले का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। अब राक्षस मानो जल भुनकर राख हो गया। वह उस आंवले को पेड़ पर लात मारने वाला ही था। इतने में उसे ख्याल आ गया कि इधर अंधेरा छाने लगा है और गायों के गोठ में वापस आने का वक्त हो गया है। उसने सोचा, यदि गाय आ गई तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। अक्लमंदी इसमें है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन दूसरे दिन वापस आकर लड़की को खाने का मन में मसूबा रख कर राक्षस वहाँ से चला गया। राक्षस के जाने के थोड़ी देर बाद गाय वहाँ आ गई। आते ही उनकी नाकों ने राक्षस के शरीर की गंध सूंघ ली। गोट के बाहर उसके पावों की निशानियां भी उन्होंने देखी तो गाय दौड़कर उसके पास गई, उसे चाटा और पूछा, कलो बेटी, क्या हुआ? किसने डराया तुझे? बच्ची ने सब बात बता दी। सुनकर वे सब क्रोधित हो गई। उस राक्षस की यह हिम्मत कि हमारी बेटी को खाने आए, ठहर कर सिखाएंगे उसे सबक। दूसरे दिन सुबह एक भी गाय चरने जंगल नहीं गई, सब छुपकर गौशाला में बैठ गई। इधर राक्षस सुबह उठकर मुंह धोया, दांत मंजन करके उनको शाम से तेज किया और बच्ची को गोश्त खाने का ख्याली पुलाव मन में पकाकर वह काफिला गांव के उस गोट के पास आ गया। आकर उसने पहले ही तरह मधुर स्वर में कहा, लाडो, जरा दरवाज़ा खोल दो। तो आंवले के पेड़ ने, नहीं नहीं बेटी, दरवाज़ा मत खोला, राक्षस तुझे खा जाएगा। राक्षस ने दौड़कर उसके तने पर गुस्से से 4-5 लात मार दी। उसका तना टूटकर उसके टुकड़े हो गए। इस तरह राक्षस ने गोट के आसपास के सब पेड़ को तोड़ डाले। आखिर में उसे रोकने वाला एक भी पेड़ नहीं बचा। तो दरवाज़ा तोड़कर वह गोट के अंदर घुसा। इधर वह अंदर घुसा तो उधर सभी गायें उसके अंदर आने की राह ही देख ही रही थी। उसके अंदर पांव रखते ही जो गाय बच्ची को दूध पिलाती थी उसने अपना सींग उस पर मारा। बाद में दूसरी तीसरी ने, ऐसा सभी ने गायों ने मिलकर उसकी कमर तोड़ी, हाथ पैर तोड़े और उसके जख्मी करके दूर जंगल में उसे फेंक दिया। जख्मी राक्षस ने सोचा, सिर सलामत तो पगड़ी 50। इसके बाद जीवन में कभी भी किसी बच्ची को गोश्त खाने की इच्छा नहीं रखूंगा। इधर राक्षस को सबक सिखाकर गायों ने बच्ची से कहा, बेटी, अब कोई राक्षस तुझे सताने यहाँ नहीं आएगा, तुम निर्भय होकर रहो। कुछ दिन सुख शांति से बीत गए। अब बच्ची नहीं रही, एक सुंदर सी कन्या बन गई थी। उसका डर भी कम हो गया था। गायों के जंगल में चरने के लिए जाने के बाद वह गोट से बाहर निकलती, झरने पर जाकर स्नान करती, पंछियों को संगीत सुझती, पेड़ लताओं पर खिले सुंदर से फूल तोड़ती और उन्हें बालों में लगाती। एक दिन हमेशा की तरह वह झरने पर स्नान करके फूल तोड़ रही थी। उस तरफ से उस राज्य का राजकुंवर जो शिकार के लिए निकला था, एक दिन हिरन के पीछे पीछे दौड़ता वहां पहुंच गया। उसने उस कन्या को देखा और उसे वह बहुत भाग गई। उसने कन्या से बात करने का प्रयत्न किया तो कन्या ने दौड़कर गोट में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार पहली नज़र में उस कन्या से प्यार करने लगा था। वह माता को अपने प्यार की बात बताई। राजमाता ने वह बात को बताई तो जैसी पुत्री का मन होगा वैसे उस कन्या का पसंद है, मैं उसके साथ ही उसकी शादी हम करेंगे। राजा ने तुरंत प्रधान को आदेश दिया कि कुछ सिपाही साथ में लेकर उस वन में जाओ और उस कन्या को राजमहल में लेकर आओ। राजा के आदेशानुसार प्रधान कुछ सिपाही के साथ लेकर गया और कन्या को साथ में लेकर राजमहल आ गया। कन्या की सुंदरता देखकर राजा और रानी दोनों ही प्रभावित हो गए। अपने पुत्र की पसंद की उन्होंने प्रशंसा की। रानी ने तुरंत ही दासियों से कहकर कन्या को सुगंधित तेल जोर उपटन लगवाकर नहलाया और उसे पहनने के अच्छे कपड़े दिए, उसे अलंकार पहनाए और उसके बाल बनाए। अब कन्या इस बेश में पहले से भी सुंदर दिखने लगी, जैसे वह स्वर्ग की अप्सरा हो। कुछ दिन तक रानी माँ ने उसे अपनी देखभाल में राजघराने की रस्में और रिवाज में शिक्षा दी। अब वह पूरी तरह राजघराने की बहू बनने योग्य हो गई। राजकुमार और उसकी बड़ी धूमधाम से विवाह किया तो वह कुंवर की लड़की अब राजा की बहू बन गई।
उसके पास सब सारा सुख चैन था, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र, हीरे जवाहरात, नौकर चाकर थे, प्यार से करने वाला पति, सास ससुर। लेकिन मैं खुश नहीं थी। उसने अपनी गौ माताओं को बहुत याद किया, इसलिए सारा सुख होते हुए भी वह दुखी थी। वह राजकुमार से यह बात पता चल गई। उसने उससे पूछा, तुम्हें क्या दुख है? क्यों तुम्हें मेरी गुमसुम बैठी हो? उसने कहा, मुझे मेरी माताओं के पास लेकर चलो। राजकुमार ने पूछा, कौन है तुम्हारी माता? मेरी माताएं गाय हैं। राजकुमार चकित हो गया। उस पर कन्या ने उसे सारी बात कथा सुनाई। सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी माताओं के पास लेकर चलता हूँ। दूसरे दिन राजकुमार कन्या को यानी अपनी पत्नी को उस जंगल में लेकर गया तो कन्या को देखकर सब गायें दौड़कर उसके पास आ गईं। कन्या भी दौड़कर उससे गले लग गई। गायों ने उस माता ममता से चाटा। कन्या ने भी उन्हें भी बहुत प्यार से सहला। जिस कपिला गाय ने उसे अपना दूध पिलाया था, उसने तो यह बहुत देर तक चिपक कर सिसकती रही। कुछ देर के बाद गाय उठकर जंगल में चली गई और राजकुमार की पत्नी को लेकर राजमहल वापस आ गया। जंगल से अपनी गौ माताओं से मिलकर आने के बाद कन्या यानी वो कुंवर की लड़की बहुत खुशी अपनी पति के राजकुमार के साथ रहने लगी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।